अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस को जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2024 में हुआ था, और इसके हम 90 क्वेश्चंस को 9 पार्ट्स में पहले कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड वी आर गोना डिस्कस लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 91 इज़ चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग पूछे हुए थे और इसमें एम्ब्रेसमेंट के स्पेलिंग थे EMBRACEMENT। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलना, गले लगाना या कबूल कर लेना किसी चीज़ को दिलो जान के साथ। तो एम्ब्रेसमेंट के स्पेलिंग आपके सामने है स्क्रीन पर। इसके साथ एक मिलता जुलता लफ्ज़ जो है एम्बेरसमेंट, वो भी याद रख लें। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मसारी, शर्मिंदगी और पछतावा कह लें। तो EMBARRASSMENT ये एम्बेरसमेंट है, वो एम्ब्रेसमेंट के स्पेलिंग पूछे थे कि करेक्ट कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन पूछा हुआ था। खालिद इज़ अफ्रेड OFF ऑफ स्नैक था एक ऑप्शन में, एक में खालिद इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन सी में था खालिद इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्नैक्स। तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है और ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अफ्रेड ऑफ डॉग्स आता है, ही इज़ या शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें ऑप्शंस आपको देने का मकसद ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत कैसे है। ऑप्शन ए है द स्टूडेंट्स हैज़ फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी ठीक है, बाकी भी सारे मामला ठीक हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, तो हैव आएगा। ऑप्शन बी में देखिए द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के साथ हैव आया है और बाकी भी जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक है। ऑप्शन सी में देखें द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे। अब जब आज की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें हम V2 यूज़ नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट्स फिनिश्ड आ जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ अगर द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर होमवर्क यस्टरडे आ जाए तो फिर, या अर्ली यस्टरडे आ जाए फिर, तो वो जुमला ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट का बन गया, तो उसमें V2 आ सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि टुडे है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो प्रेजेंट टाइम के लिए हम पास्ट का टेंस ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें ऑप्शन ए है ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। ही ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नहीं आता, डज आता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाता है ना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, तो हम जो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं वो डू के साथ हो जाता है और वो डज बन जाता है। इसलिए यहाँ पर ही के साथ डोंट नहीं आ सकता, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और डू जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ऑप्शन बी देखिए, ही डिड नॉट लाइकिंग टू ईट वेजिटेबल्स, ये भी गलत हो गया। डिड के साथ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी फर्स्ट आता है, तो ही डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ये अगर जुमला होता तो फिर ये सही था। इसमें डिड नॉट के साथ लाइकिंग आ गया जो कि गलत है। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ही और डजेंट, डज ही के साथ आता है, फिर लाइक वी फर्स्ट भी है, और टू ईट वेजिटेबल्स ये सारी कंस्ट्रक्शन ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर क्रिकेट टीम प्ले डैश इन द वर्ल्ड कप। खैर हमारी क्रिकेट टीम ने, तो वो कहते हैं ना साढ़े कड़े वर्ल्ड कप, हमारी तो क्रिकेट टीम ने खेला ही बहुत अच्छा है, अब तो उसका तस्करा भी नहीं करना चाहते। बहरहाल जुमले को जुमले की हद तक देखते हैं, ग्रामर की हद तक। आवर क्रिकेट टीम प्लेड डैश इन द वर्ल्ड कप। अब यहाँ प्लेड के बाद हमसे पूछेंगे नहीं कैसा खेली है, गुड, बोल्डली, बोल्ड या नन। तो यहाँ हम गुड और बोल्ड इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव्स हैं, वो जब भी मॉडिफाई करेंगे तो वो किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ प्ले या प्लेड चूँकि वर्ब है
तो वर्ब को मॉडिफाई करना यानी वर्ब की हाव बताने के लिए कि कैसा खेली, हमें एक एडवर्ब चाहिए। तो वो बोल्डली है यानी बहादुरी से खेली या अच्छे से खेली, तो बोल्डली है, बोल्ड एडजेक्टिव है। कोई बंदा बोल्ड है, वो बहादुर है, वो उसकी क्वालिटी बन गया, तो वो एडजेक्टिव है किसी नाउन की। बोल्डली बहादुरी से है, तो प्लेड वर्ब है, तो वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। अच्छा, इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि सबसे बड़ी गलती जो इस तरह के जुमलों में हम करते हैं, वो गुड और वेल को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। वेल हमेशा एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है और गुड हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। अब यहाँ पर गुड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये एडवर्ब स्लॉट है। प्लेड वेल आएगा, प्लेड बोल्डली आएगा, लेकिन गुड नहीं आ सकता। कोई भी यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर फातिमा फॉल्स डैश द हॉर्स। अब यहाँ पर घोड़े से गिरने के लिए फॉल ऑफ यूज़ होता है। बाकी ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, वो फ्रॉम और ओ एफ सिंगल एफ वाला ऑफ थे, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ओ डबल एफ ऑफ आता है फॉल के साथ, फॉल ऑफ यानी गिर जाना किसी चीज़ से, सवारी से। और फॉल इन का मतलब होता है किसी जगह इकट्ठे हो जाना, जमा हो जाना, इन अ गैदरिंग। तो जैसे आर्मी में, फ़ौज में, एयरफोर्स में, बाकी कैडेट कॉलेजेस में यूज़ होता है ना, फॉल इन हो गया, जिसको हम देसी लैंग्वेज में फॉलन कहते हैं, तो वो एक्चुअली फॉल इन होता है। वो फ्रेजल वर्ब है यानी इकट्ठे हो जाना, टुगेदर अप, जमा हो जाना एक जगह पर। लेकिन फॉल ऑफ का मतलब, ओ डबल एफ ऑफ वाले फॉल ऑफ का मतलब गिर जाना होता है। तो नूर फातिमा फॉल्स ऑफ द हॉर्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉयल्स। ऑप्शन ए बॉयलिंग था पेपर में, ऑप्शन बी बॉयल था, ऑप्शन सी बॉयल्स और ऑप्शन डी डन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बॉयल्स है, क्योंकि मामा की रूटीन है, हर रोज़ मामा या अम्मी जान नाश्ते में अंडे उबालती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, इसलिए यहाँ पर माई मदर सिंगुलर है, तो बॉयल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस आता है। एग्स क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं जिनको उबाला जा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे, हमने सब्जेक्ट देखना है। माई मदर एंड द मदर इज़ सिंगुलर, सो माई मदर बॉयल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। और वैसे भी जब कोई रूटीन होती है ना, रेगुलरली जो काम होता रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेते हैं। जैसे आप कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये एक रूटीन है, एक रेगुलर फिनोमिना है दैट्स अकरिंग अगेन एंड अगेन। सो दिस काइंड ऑफ रेगुलर हैपनिंग्स आर नॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश एन आवर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब एन आवर आ गया यानी 1 घंटा, तो इसमें फार आएगा। काउंटेबल टाइम के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेकंड है, सबसे छोटा हम यूनिट लेते हैं, वो सेकंड है। अब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, जितने भी सेकंड सबके साथ फॉर आएगा। अब सेकंड्स मिल के क्या बनते हैं, मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, इनके साथ भी फॉर आएगा। सेकंड्स मिल के आवर्स, आवर्स मिल के डेज, डेज मिल के वीक्स, वीक्स मिल के मंथ्स, मंथ्स मिल के आपके ईयर्स, ईयर्स मिल के डेकेड्स, देन सेंचुरीज। इस तरह से जो भी टाइम जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसके साथ आप 3 या 4 लगा सकते हैं, जैसे 3 मंथ्स, 2 आवर्स, 5 वीक्स, इन सब के साथ आप फॉर लगाते हैं, बिकॉज दैट टाइम इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइम। वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा टाइम, अब एन आवर 1 घंटा, कौन सा घंटा हमें नहीं पता। लेकिन जो आपका अदर टाइम है, जो डेफिनेट टाइम है ना, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, जैसे आपका यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया सॉरी, जैसे आपका 1970 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डेफिनेट टाइम के साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में ये बात अब क्लियर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टोटली अग्रीड डैश यूर प्रपोजल। इसमें एग्री के साथ हमने देखना है कि 3 प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं, एग्री ऑन, एग्री विद एंड एग्री टू। एग्री ऑन यहाँ पर आएगा क्योंकि एग्री ऑन यूज़ होता है सम इशू और पॉइंट ऑफ डिबेट। जब कोई ऐसा पॉइंट है जब जिसमें आप आपस में डिबेट कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू पुट योर ओपिनियन फॉरवर्ड टू द अदर पर्सन, बट यू फाइनली एग्री ऑन the other person's opinion or the idea and you accept that, तो यहाँ पर agree on यूज़ होता है। प्रपोजल अगले बंदे का एक आइडिया है, उस बंदे का एक आप कह लें कि
ख़्याल है, उसकी ओपिनियन है, तो उसको आप उसके साथ आप एग्री कर रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो यहाँ पर एग्री ऑन यूज़ होगा। आई एम टोटली एग्रीड ऑन योर प्रपोजल। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए एग्री विद कहाँ पर यूज़ होता है? एक्सेप्टिंग द पॉइंट ऑफ समवन और समथिंग, यू आर डिबेटिंग विद समबडी ऑन अ सर्टेन इशू, सर्टेन टॉपिक, एंड both of the people have contradictory ideas, you are opposing each other's opinions, but lastly you accept the other person's opinion and you approve that idea given by the other person, तो वहाँ पर agree with यूज़ होगा। और एग्री टू यूज़ होता है डिमांड्स, क्वेरीज और टू डू समथिंग, यानी आप किसी के साथ किसी की बात आप मान लेते हैं और उसकी आप उसकी राय को आप जो है ना वो फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर एग्री टू यूज़ होता है। यानी आप किसी की कोई डिमांड मुतालबा है वो आप मान रहे हैं, अगले बंदे की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ आप एग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्री टू यूज़ होता है। डिमांड्स एक्सेप्ट करने के साथ ज़ाहिर है टू डू समथिंग, जब आपने डिमांड एक्सेप्ट कर ली, मान ली, तो फिर यू आर जस्ट विलिंग टू डू समथिंग, तो वहाँ पर एग्री टू होता है। आई एम एग्री टू हेल्प यू, इस तरह से मतलब आप किसी के हेल्प करने के लिए, किसी का कोई काम करने के लिए जब आप एग्री होते हैं। जी नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, द पिलग्रिम्स विल अराइव डैश द पेशावर एयरपोर्ट एट 9 o'clock। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट, क्योंकि जब भी आप किसी लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एट आता है। अब पिलग्रिम्स कहते हैं अक़ीदतमंदों को, आप हाजियों को भी कह सकते हैं, तो यानी वो हाजी कहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, वो हम लोकेशन बता रहे हैं कि एट पेशावर एयरपोर्ट, तो लोकेशन के लिए एट यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हम लोकेशन बता रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही, दस्तक कहाँ हो रही है, दरवाजे पर। और जब ऑन की बात होती है तो हम सरफेस की बात करते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर हम सरफेस की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर वो खड़ा है। और जब हम कहते हैं ही इज़ स्टैंडिंग और वेटिंग एट मेट्रो स्टेशन, तो हम एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर खड़ा है। जी ये था हमारा ASF इंस्पेक्टर का पेपर 2024 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। डियर एस्पिरेंट्स, लाजमी नहीं कि यही क्वेश्चंस रिपीट हों। दिस पेपर एंड दीज क्वेश्चंस आर जस्ट अ डायरेक्शन टू मूव ऑन, what to prepare for, what are the areas to focus for the preparation of this paper। ये एक्चुअली होता है पर्पस पेपर आपके साथ शेयर करने का। बाकी क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं कि FPSC में जो सवाल पूछ लिया गया वो दोबारा कहीं और पूछा नहीं जाएगा। इवन FPSC इटसेल्फ वो क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है, एंड इट हैपन्स मैनी टाइम्स। बाकी की जो आपकी टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो भी क्वेश्चंस बार बार पूछती रहती हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।